नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक की कलानौर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेनू डावला का नामांकन भरवाया। नामांकन के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज रोहतक में आया हूं, ये कांग्रेस की फितरत है और कांग्रेस की फितरत मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इनके बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। इन्हों की सरकार 3 राज्यों में आई है। कैसे आई है? इनकी सरकार हिमाचल में आई। क्या वायदा किया था? 2 साल हो गए हैं सरकार को। इन्होंने वहां वायदा किया था हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हर साल 1 लाख नौकरियों को 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये वायदा करके आए थे। 2 साल हो गए हैं, आज तक ऐड भी नहीं काट दी। भाई देख भी लियो जाएगा, ऐड भी नहीं काट दिया भी कहीं कोई छोरा लगाना है, नहीं लगाना। वोट ले लिए झूठ बोल का। साथियों, कांग्रेस झूठ के ऊपर जिंदा है। कि अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, और कांग्रेसी कहते हैं झूठ बोलो और राज करो। ये कांग्रेसी लोग बोलते हैं। भाइयों, इनकी सरकार कर्नाटक में आई और कर्नाटक के अंदर 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने वायदा किया था, ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, और शपथ लेते ही ये राहुल गांधी ने कहा था। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो राहुल को पूछ लो जाकर के, मेरे को मत पूछना, राहुल को पूछना कि राहुल ने मंच के ऊपर कहा था जिस दिन शपथ लेंगे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मैं वहां चुनाव में था, कि जिस दिन शपथ लेंगे अगले दिन महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, वादा किया था। 2 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में गया हो? हुड्डा साहब बता दे, पूछ कहने की तो सरकार है, ये पूछ का बता दे। भाई राहुल तो पूछ ले कह देता है, पूछना चाहिए इनसे। झूठ बोल करके सत्ता हथियाना और लोगों को गुमराह करना। तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार आई। तेलंगाना के अंदर क्या कहा इन्होंने? कहा महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये 2 बातें कही। और भाइयों, दोनों बातें इनकी वहां भी 1.5 साल 1 साल की सरकार होगी, ना तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिए और आज तक ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया। झूठ बोल करके ये सत्ता के अंदर आए और लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर ले, और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया। 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा कहीं लोगों की जगाड़ा निकल आएंगे। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगे रहिए, आप लोग मजबूती से लगे रहिए। अरे मेरा क्या है, मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। अरे दिक्कत तो इन लोगों को है जिनको ईडी ने पकड़ के 8.5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। वो किसकी थी ये भी बताने का काम कर। ये किसकी थी? ये गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, ये गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, ये हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी, जो आपके ऊपर खर्च हुई है। इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों, मुझे तो इस बात का भी चर्च होता है, हुड्डा साहब को नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आए? सपने में बोलता है उसकी गेल गठबंधन कर लूं, उसकी गेल गठबंधन कर लूं, और जब आंख खुलती है वो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोप हो जाता है। इन गठबंधन भी कैसे करे? दोनों के 2 दल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। दोनों ही दल भ्रष्टाचार में
लिप्त हुए हुए हैं। भाइयों, यो केजरीवाल की पार्टी, ये कहा आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अकेले आदमी पार्टी है। अकेले आदमी पार्टी, एक आदमी की पार्टी है। हुड्डा साहब, जिसको केजरीवाल कहता था, केजरीवाल बोलता था, मैं नहीं बोलता था, ये मेरे शब्द नहीं है, कभी आप मन के ऊपर ले ले। हुड्डा साहब, ये केजरीवाल बोलता था। केजरीवाल ये बोलता था कि हुड्डा साहब तो दलाल है। केजरीवाल ये भी बोलता था हुड्डा साहब तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और इसने हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके भाइयों वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि मेरी कुर्सी बची रहे, गरीब चाहे बाहर में जाए, हरियाणा प्रदेश बाहर में जाए, इसने अपनी कुर्सी के ऊपर लगे रहे। परंतु भाइयों, अब नींद नहीं आ रही। अब सोचता है कि मैं इसके साथ समझौता करके सत्ता में आ जाऊं, फिर भ्रष्टाचार करूं। मैंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था, मैंने कहा था हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी चाहे एक से समझौता कर ले, चाहे 10 दलों से समझौता कर ले, 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है। तो वहीं रेड्डी डाबला का नामांकन कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद का शिकार हो गई है और वहीं एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेनू डाबला जी आज कलानौर कंस्टिट्यूंसी से नामांकन भरा है। मैं रेनू डाबला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं अभी एक बड़े कार्यक्रम कलानौर के उसमें से सीधा यहाँ पर आया हूँ। कार्यकर्ताओं का कलानौर के जो जोश, जो उत्साह देखने को मिला है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कलानौर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ रेनू डाबला जी जीत रही हैं। इनको मैं बधाई भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार हो रही है और परिवारवाद के शिकार के कारण वो तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं, किसको पकड़े, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी 2 की लिस्ट निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं, इस प्रकार से लिस्टें निकाल रहे हैं, चुन चुन के निकाल। छहवार के विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर हवन किया। हवन के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता बहुत सजग है। सारा हरियाणा इस बात को मानता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को 6 बार विधायक बनाया। जो सनातनी परंपरा के अनुसार यज्ञ हवन करके घर में अब यहाँ से निकलेंगे और जो मेरा रोड मार्च है वो गांधी ग्राउंड से शुरू होगा। मैं गांधी ग्राउंड में जाकर शामिल होऊंगा। बाजार में एक छोटा सा रोड मार्च करेंगे और उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाकर अपना नामांकन करूंगा। बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर कितने अंतर कलह हैं। कांग्रेस को हराने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही अपनी नैया में छेद करके डूबेंगे। राव इंद्रजीत का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो मैं हूँ। किसने कहा? राव इंद्रजीत। नहीं, देखिए कोई भी कह सकता है, परंतु बनने का वही जिसको हाईकमांड तय करे। बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने करनाल की घरौंडा विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं हरविंदर कल्याण के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे
और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक आधे उम्मीदवार ही उतार पाई है और मुझे संदेह है कि वे नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर पाएंगे या नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कल भी अपने लोकसभा क्षेत्र के के गया था एक पानीपत शहर का, और साथ में हिंदी था, और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने लाडवा से अपना फॉर्म भरा था, तो कल 3 करा के गया था। अभी घरोंडा से नामांकन करा के आया हूँ, और अब करनाल जो अपना शहर है, करनाल की विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फॉर्म भरा है, यही हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद इसराना में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस समय मेंबर हैं हमारे श्री कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी में जो ड्यूटी अगर देखें तो यहाँ जो बचे हुए जिलों है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, इन क्षेत्रों में भी यहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी। मैं जाऊँगा, हमारे जिला भी जाएंगे, पूरे प्रदेश में नामांकन किए जा रहे हैं। लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, तो उनको 1 दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा भी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फॉर्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फॉर्म पहले से भर दिए हैं, इसलिए एक बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है, और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही हैं, वो अपने कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर हवन यज्ञ किया। नामांकन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वोट काटों से सावधान रहना, एक भी वोट खराब नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। अन्य दलों का क्या हाल हुआ वो सबको पता है। देखिए, चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। पूरे हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है। कोई भी सर, आमने सामने का मुकाबला आप देख रहे हैं कि 5 तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं। आमने सामने का मुकाबला है, चूंकि जेजेपी भी है अलायंस के अंदर। ऐसा है, लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। पिछली बार वोट काटों को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। मशहूर पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने आज हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। फोगाट को 86 कांग्रेसियों का भी समर्थन मिला। सभी जुलाना से टिकट मांग रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि 2 साल पहले हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे कि दीपेंद्र हुड्डा बिना सुरक्षा के हमसे मिलने आए। कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूं और वहां पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत
यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी कपूर वाल्मीकि का नामांकन कराने भिवानी पहुंची। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में हमारे उम्मीदवार हर जगह जीतेंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अग्रिम जी वाल्मीकि के नामांकन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आप देख ही रहे हो कि बहुत ही उत्साहित है सारा का सारा कार्यकर्ता, जबरदस्त माहौल है और आने वाले समय में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारे कपूर जी जो हैं जीत के निकलेंगे। मैं तो इनको अग्रिम बधाई पहले ही दे देती हूँ। और जहाँ तक पूरा जिले का सवाल है, सारी जगह आने वाले समय में आप देखिएगा प्रत्याशी हमारे जीत के निकलेंगे और भारी बहुमत से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है, ना कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हजारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले। हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा की रोहतक विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच रोहतक के विकास में बैक गियर डल गया है, भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। रोहतक की दुर्दशा भाजपा की नीतियों का परिणाम है। रोहतक 2005 से में श्री साइकिल बत्रा विधायक थे। 2009 से 14 तक मैं विधायक रहा। इस रोहतक का कायाकल्प हुआ, इस रोहतक का डेवलपमेंट हुआ, इस रोहतक का विकास हुआ। इस रोहतक को हिंदुस्तान के 36 शहरों का नाम गिनने लगा, वो हमारे समय में हुआ। 2014 और 2024 के बीच में बैक गियर लग गया और भ्रष्टाचार और घोटाले और साथ में रोहतक की जो दुर्दशा है, ये भाजपा की नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री अपनी दुकान की संभाल कर ले, दूसरों की दुकान के बारे में अंदर देखने की जरूरत नहीं है। इस रोहतक का सभी का आशीर्वाद से रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। आप देख रहे हैं कि रोहतक की दुर्दशा है, पानी पीने को नहीं है, जल भराव है और है, प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम लाइब्रेरीज बनाएंगे, युवाओं को वो करेंगे, बढ़िया बढ़िया पार्क बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाएंगे और कनेक्टिविटी देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पंचकुला गुड़गांव जैसा शहर जी हमारा बने। नायब सिंह सैनी को पता है कि क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है। नहीं, भर्ती गैंग क्या होता है? इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू द कोर्ट, वो भर्ती गैंग हो गया क्या? उनको भाषा में। वासापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीरू सरपंच ने नामांकन किया। उनका नामांकन करवाने के लिए पंजाब के परिवहन मंत्री गुरुग्राम पहुंचे। नामांकन भरने से पहले बीरू सरपंच ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए, बीर सिंह सरपंच का जो आज नॉमिनेशन पेपर हम दाखिल करने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं। बड़ी लीड से जो लोग बीर सिंह सरपंच को जिताएंगे। और बीर सिंह सरपंच वो इंसान है, जब कोई इनके पास मंत्री पद नहीं, कोई एमएलए पद नहीं, तो इन्होंने 30-35 कमरे अपने स्कूलों में बनवाए, बड़े बड़े ब्रांडे बनवाए, ताकि जो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, हमारे बच्चे और भारत से बन सके और हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े अफसर बने। और जो हमारी आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है मेन,
वो तो यही एजेंडा है कि अच्छा शिक्षा मॉडल मिले, अच्छे हॉस्पिटल बने, लोगों का इलाज फ्री हो, लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिले। हमारे बच्चे आगे आगे डीसी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी जैसे रैंकों पे लगे और हमारे पंजाब को देखिए 45,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरियां मिली हैं और मिली है मेरिट के आधार पे। कोई रिश्वत नहीं लेगी किसी से, कोई सिफारिश नहीं चली। और आप आम आदमी पार्टी जिताइए, बीरू सरपंच को जिताइए, आपके काम मेरिट के आधार पे होंगे, किसी के ऊपर नाजायज पर्चा नहीं होगा। तो वहीं जगाधरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने आज जगाधरी एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जगाधरी विधानसभा के प्रताप नगर से जगाधरी नई अनाज मंडी तक करीब 40 किलोमीटर लंबा एक भव्य रोड शो निकाला। आसापला एसडीएम कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नामांकन के दौरान लघु सचिवालय के बाहर बेरी मोड़ पर जाम की स्थिति बन गई। बेरी मार्ग पर यातायात दुरुस्त करने में लगे सापला थाने में तैनात एसपीओ राजेंद्र के साथ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने दुर्व्यवहार किया। राजेंद्र एसपीओ का कहना था कि उक्त कांग्रेसी ने दुर्व्यवहार करते हुए उसकी टोपी उतारकर कीचड़ में फेंक दी और हमला करते हुए गाली गलौज की। वहीं पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारने का भी आरोप कांग्रेसी नेता पर लगाया है। बिहार से लुधियाना जा रहे व्यक्ति की कलानौर यमुना नगर स्टेशन के बीच ट्रेन में गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान हीरालाल निवासी बिहार के रूप में हुई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बीजेपी के 40 साल पुराने कार्यकर्ता कृष्ण बजाज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दरअसल कुरुक्षेत्र से टिकट न मिलने पर नाराज कृष्ण बजाज आप में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कृष्ण बजाज ने आज अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का हवन करवाकर उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र में CIA-1 ने लग्जरी कार चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी तलविंद्र सिंह के कब्जे से 3 कार और एक छोटी कार बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 4 गाड़ियां बरामद की गई। आरोपी पुरानी गाड़ी के चेसिस और नंबर असम में चुराई गई लग्जरी कार पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अन्य राज्यों में गाड़ी को आगे बेच देता था। मुख्य आरोपी असम का रहने वाला है, जो इसका मास्टरमाइंड है। CIA-1 की टीम अभी और आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। खबर पटियाला से है, जहां बिजली बोर्ड के बाहर कांग्रेस पार्टी पंजाब के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। पंजाब में बिजली, पेट्रोल, गैस और पंजाब सरकार की तरफ से किए वादे पूरा न होने पर कांग्रेस का आज पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। इसमें प्रदर्शन में मुख्य अतिथि कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग विशेष तौर पर पहुंचे। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਕਿ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਪਾਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ 300% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2.5% ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 62 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲਟਾਰੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਹੁਣੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ सारा उरे तो लुट के लेके जाएंगे ये। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।